एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस की जो वैकेंसी है वो फिर से आ चुकी है। अभी जो पिछली वैकेंसी है उसका अभी तक जो है वो सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करवा दी गई है और ये नया वैकेंसी जो है वो बिहार सरकार के द्वारा अभी अभी सूचना जो है वो प्रकाशित की गई है। 2025 की ये पहली वैकेंसी है। इसकी आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 1 महीने के लिए आपको जो है वो दी गई है डेट जिसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें को हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो है वो लेवल 3 की पोस्ट है जिसमें 27,700 से लेकर 69,100 तक लेवल पे होता है और इसकी जो टोटल वैकेंसी आई है वो 19,838 वैकेंसी जो है वो आई है, जिसका आरक्षण जो कोटिवार रूप में इस तरह से जो है वो कैटेगराइज किया गया है, जिसमें जनरल के लिए जो आपको पता है कि जनरल के लिए ये है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% मिलता है, उसके बाद है एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी, ट्रांसजेंडर इसी में बीसी में ही जोड़ा गया है। तो टोटल की टोटल जो वैकेंसी है वो 19,838 टोटल वैकेंसी आई है। 19,838 वैकेंसी जो है वो इसमें आई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है, शारीरिक जो मापदंड है वो आपको यहाँ पे दी गई। सारी चीजें वैसे ही हैं, ठीक है, सारी चीजें वैसे ही हैं जैसा पहले हुआ करता था। तो शारीरिक मापदंड यहाँ से आप देख सकते हो कैसा चाहिए। और जो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं उनके लिए महिलाओं के समान ही जो है वो शारीरिक मापदंड जो है वो लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यताओं में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता +2 आपको होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो और उम्र की जो सीमा है वो मैट्रिक लेवल पे ही होगी। और उम्र की जो डेट कट ऑफ जो बताई गई है उसके बारे में भी हम देखेंगे कि कट ऑफ डेट क्या रखा गया है। तो गैर आरक्षित कोटा के जो लोग हैं उनको मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। और ये जो कट ऑफ डेट है वो कब रखी गई है यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कब आपका जो है वो 25 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम, किस डेट को। क्योंकि पहले जो है वो छूट उम्र में दी गई थी, तो क्या इस बार भी उस छूट को कंटिन्यू किया गया है या फिर नहीं किया गया है, इसको हम अभी देखेंगे। नीचे इसके बारे में चर्चा की गई है। वहीं आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट जो है वो दोनों तरफ से मिल जाएगी। आगे से मिल जाएगी, नीचे से नहीं। उसके बाद महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट मिलती है। और जो यदि आप एससी एसटी कम्युनिटी से आते हैं और या फिर ट्रांसजेंडर से है, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाती है। तो ये सब छूट जो है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है वो ये जो 35% आरक्षण है वो महिलाओं के लिए होता है आरक्षित और कोटिवार रूप में होता है। तो जैसे ईडब्ल्यूएस का 100 सीट है ना, तो उसमें से 35 जो सीट है ना वो महिलाओं के लिए फिक्स हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये 35% जो आरक्षण है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाता है, जो कि एक बड़ी समस्या पुरुषों के लिए उभर के आती है, क्योंकि इनका भी जो है वो अब सक्षम हो चुके हैं वैसा पढ़ने में भी और जो है वो फिजिकल रूप में भी। जो चयन की प्रक्रिया होगी वो कैसी होगी, तो आपको बता दें कि इस बार भी चयन की प्रक्रिया जो है वो फिजिकल पे ही रखा गया है। जो लिखित परीक्षा होगी, जो प्री जिसको कहते हैं हम, जो लिखित परीक्षा होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी। सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, उसमें कोई भी जो है वो उस पे मेरिट नहीं लगेगा। मेरिट लिस्ट जो लग रहा है, मेधा सूची जो तैयार होना है वो अब इस बार भी पेट पे ही होगा। वो पीएसटी जो पेट होता है उस पे ही होगा। जो परीक्षा होगी वो कई सारे जो है वो करवाई जाती है सत्रों में, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से नॉर्मलाइजेशन और इक्विपर्सटाइल मेथड है वो यूज किया जाएगा। आपको पता है कि परीक्षा का स्तर जो है वो 10th क्लास का रहेगा और उसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। तो सिलेबस की हम आगे से चर्चा कर लेंगे। यहाँ से मैं सिलेबस अगला वीडियो जो होगा वो सिलेबस पे ही मैं कर दूंगा। इसमें 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा में आपको मिनिमम 30% तो लाना पड़ेगा, लेकिन इससे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन पेट, ये जो पेट है ना, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, इसी पे सारा आपका चीज है जो मिलेगा। सारी चीजें जो देखिए दिखा गया है कि अंतिम मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के तीनों स्पर्धाओं जैसे दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक से होगा। और टोटल ये 100 अंक आपको मिलेगा। और इसी 100 अंक में से आपका जो कट ऑफ है वो निर्धारित होगा, जो जनरल का लगभग 70 to 72 के आसपास रहता है हमेशा, ठीक है। तो आपको देखिए कि जो दौड़ है उसमें अधिकतम 50 मार्क्स आपको मिलेंगे, जैसा पहले था वैसा ही है। यदि आप 5 मिनट से कम में आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे।
5 मिनट से मतलब 5 मिनट से 5:20 के बीच में यदि आप आते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाएंगे। उसी तरह से आप 5:39 में आते हैं तो 30 अंक मिलेंगे, और 6 मिनट में आते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। लेकिन क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाई आपको करना है, तो 6 मिनट से अधिक यदि लगता है तो आप असफल हो जाओगे। उसी तरह से महिलाओं के लिए भी 4 मिनट रखा गया है। यदि आप 4 मिनट से कम में आते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे, और मैक्सिमम आपको 5 मिनट में जो है वो दौड़ दौड़ जो है वो आपकी शारीरिक परीक्षा है उसको पूर्ण करना होगा, जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा जो है वो आगे मैंने दिखाया था कि ऊपर चर्चा इस संदर्भ में की गई है कि कितना आपको जो शारीरिक दक्षता है वो होनी चाहिए। ठीक है, जो महिलाओं की हो पुरुषों की हो उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इस बार भी वैसा ही होगा, पेट पे ही होगा। तो आपको जो कुछ की कोई पिछली बार तो सेटिंग चलाता ही था, तो इस बार भी सेटिंग के भरोसे तो कोई रह नहीं सकता है कि सेटिंग है उसके हिसाब से हो जाएगा। तो नहीं, आपको जो है वो परीक्षा की भी तैयारी खुद से करनी पड़ेगी, और आपको जो है वो ये पेट भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप इसमें जो है वो एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, उसी तरह से गोला फेंक में भी 25 मार्क्स होते हैं। यदि आप 17 फीट गोला फेंकते हो तो 17 फीट में आपको 9 अंक प्राप्त हो जाएंगे। फुल के फुल अंक जो है वो, हाँ फुल अंक बोल रहा हूँ, फुल अंक जो है वो आपको 20 फीट से ज्यादा आप फेंकते हो तब 25 अंक फुल अंक प्राप्त होंगे। तो ये सब आपको पता होगा। महिलाओं के लिए वही 16 फीट है। तो और ऊंची कूद है, यदि आप 5 फीट से ऊपर फांदते हो तो आपको यहाँ से 25 मिल जाएगा, और यहीं से आपको टोटल जो है वो 100 मार्क्स मिलेंगे, और 100 मार्क्स में ही से आपका कट ऑफ जो है वो निर्धारित होता है। तृतीय चरण होता है वो दस्तावेज का सत्यापन होता है। तो दस्तावेज के हिसाब से जो भी दस्तावेज आपको चाहिए वो दस्तावेज सत्यापन होता है। तो आपको दस्तावेज कौन कौन सा चाहिए, तो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं ना उनके लिए देखिए लिखा गया है एकदम नोट करके कि वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए ही चाहिए आपको। वित्तीय वर्ष 23-24 का आपको ईडब्ल्यूएस चाहिए, अदरवाइज आप प्रमाणित नहीं हो पाओगे। तो 23-24 का आपको चाहिए। देखिए, मेधा सूची जो है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं के अनुसार ही होगा, तो पेट के अनुसार ही होगा। इसमें परीक्षा का कोई मायने नहीं रखेगा, केवल और केवल वो जो परीक्षा है वो आपको क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करके आप पेट के लिए जाओगे। फी की बात करें तो 675 रुपया, और जो जनरल के लिए सभी कोटि के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 675, और इधर जो SC ST आते हैं और अभ्यार महिला जो होती हैं तो उन सब के लिए 180 रुपया इसका फी है। कट ऑफ उम्र सीमा की कट ऑफ की बात करें तो जो उम्र सीमा की कट ऑफ यहाँ पे दी गई है वो अधिकतम एज में आपको छूट दिया गया है। जैसा कि पिछली बार भी छूट दिया गया था, 22 माना गया था वैकेंसी में, 1-23 का जो वैकेंसी था तो उसमें छूट दी गई थी, और यहाँ भी जो है वो छूट को कंटिन्यू रखा गया है। कोविड के कारण ही ये छूट दिया जा रहा है, तो अभी भी इसको इसको कंटिन्यू रखा गया है। तो अभी जो एज आपकी कट ऑफ की अधिकतम जो एज होगी वो काउंट होगी 1/8/2023 तक। 1/8/2023 तक, इसका मतलब कि 1/8/2023 तक आपको 25 साल उम्र नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपका एज जो है वो 1/8/98 के बाद की होनी चाहिए। तो अधिकतम जो आपकी उम्र है, जो अधिकतम आपकी उम्र है वो 1/8/1998 होनी चाहिए। 1/8/1998 के बाद ही आप रहोगे या फिर इस दिन तक भी रहोगे तो आप इसको भर सकते हो। तो अधिकतम एज आपको समझ में आ गया, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है लोगों को। और न्यूनतम एज आपको 1/8/25 तक 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब कि 1/8/2007 से बाद में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप इसको नहीं भर सकते हो, इससे पहले यदि आपका जन्म है तो आप इसको भर सकते हो। तो ये कंफ्यूजन आपको समझ में आ गया। उसके बाद जितनी भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं वो आपको एक जो अंतिम तिथि फॉर्म भरने की है 18/4/25, उससे पहले की सारी चीजें आपको तैयार होनी चाहिए। और विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि जो आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो ईडब्ल्यूएस 23-24 का होना चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है एकदम सीधी सी बात में कि वित्तीय वर्ष 23-24 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस मान्य प्राप्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मतलब आपको 23-24 का ही ईडब्ल्यूएस चाहिए, और उसकी जो दिनांक है वो 28/4/25 से बाद में नहीं होनी चाहिए। तो इतना रहेगा तो बाद में होगा ही नहीं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको तैयार रखनी पड़ेगी। ऑनलाइन जो प्रारंभ होगा वो 18/3/25 से हो जाएगा, और अंतिम तिथि जो है वो 18/4/25 है। तो ये सब जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। बाकी मैं इसके बारे में जो है वो ये सिलेबस की वीडियो जो है वो बनवा दूंगा। और बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन तो वैसा है नहीं, तो आपको ये एज वाला समझ में रखना है कि एज जो है वो कैसे होता है काउंट। एज जो कैसे होता है काउंट ये मैंने बता दिया। आपको पोस्ट है वो 19,338, हाँ 19,338 बोल रहा हूँ। इसकी जो पोस्ट है वो मैं ऊपर चलता हूँ, इसकी जो पोस्ट है वो है 19,838। ठीक है,
19,838 पोस्ट है, 838 पोस्ट है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा पोस्ट है। तो आप इसके लिए यदि एलिजिबल हो तो 18 तारीख से फॉर्म जो है वो फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको भर सकते हैं। बाकी इसका सिलेबस का वीडियो जो है वो मैं जल्द ही लाऊंगा, और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी मैं इसका वीडियो लेकर जल्द ही आऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू वेरी मच।